द्वारका भारत के पवित्र सप्तपुरी 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक है। यह वह दिव्य नगरी है जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। द्वारका न केवल वास्तुकला और समृद्धि का प्रतीक थी, बल्कि धर्म, शांति और संस्कृति का केंद्र भी बनी। इसकी स्थापना की कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिससे श्री कृष्ण के जीवन और भारत के इतिहास को एक नया दिशा मिली। मथुरा में कंस के वध के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने यदुवंशियों को संगठित किया, परंतु मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे। खासकर मगध नरेश जरासंध, जो कंस का ससुर था, श्री कृष्ण से बदला लेना चाहता था। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया, लेकिन युद्ध से यदुवंशियों को हानि होती रही। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि यदुवंश की रक्षा करनी है तो उन्हें शांति और स्थायित्व का मार्ग खोजना होगा। जब जरासंध 18वीं बार अत्यंत विशाल सेना लेकर आया, तब श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने यदुवंश की भलाई के लिए रण त्याग दिया और बलराम के साथ मथुरा छोड़ दी। इसीलिए उन्हें रणछोड़ कहा गया। परंतु यह कोई कायरता नहीं थी, ये तो नीति, दूरदृष्टि और रक्षा की भावना का प्रतीक था। रण से हटना पराजय नहीं थी, बल्कि यदुवंश को सुरक्षित करने की योजना थी। मथुरा से निकलकर श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक सुरक्षित और दूरस्थ स्थान चुना। उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की। समुद्र ने उन्हें भूमि प्रदान की। फिर उन्होंने विश्वकर्मा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार से अनुरोध किया कि वे एक अद्भुत नगर का निर्माण करें। विश्वकर्मा ने समुद्र के भीतर एक सुंदर स्वर्णिम नगरी का निर्माण किया, जिसे नाम मिला द्वारका। द्वारका का अर्थ है द्वारों वाला नगर या मोक्ष का द्वार। पुराणों और महाभारत में वर्णन है कि द्वारका एक स्वप्नलोक जैसी नगरी थी। नगर की गलियां स्वर्ण और रत्नों से जड़ी थीं। भवन ऊंचे और भव्य थे, जिन पर पताके फहराती थीं। राजमहल चंद्रमा की तरह चमकते थे। चारों ओर उद्यान, जलाशय और पुष्प वाटिकाएं थीं। नगर में धर्म, संगीत, कला और ज्ञान का संगम था। यह नगर समुद्र के बीच बसा था, जो चारों ओर से जल से घिरा था, एक प्राकृतिक किला। द्वारका बसाने के बाद श्री कृष्ण ने इसे यदुवंश की राजधानी बनाया। उन्होंने प्रजा को संगठित किया, प्रशासन की नींव रखी और धर्म की स्थापना की। यहीं से श्री कृष्ण ने कई युद्ध लड़े, नीति चलाई और महाभारत के काल तक राष्ट्र और धर्म की सेवा की। उनका विवाह रुक्मिणी से भी यहीं हुआ था और सत्यभामा व जाम्बवती आदि रानियां भी यहीं रहीं। महाभारत युद्ध के पश्चात जब यदुवंशियों में कलह बढ़ी, तो एक दिन द्वारका में भारी संकट आया। श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद समुद्र ने वह भूमि फिर से निगल ली। समुद्र ने पूरी द्वारका नगरी को जलमग्न कर दिया। यह मान्यता है कि द्वारका आज भी गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे स्थित है। कुछ समुद्री खोजों में इसके अवशेष भी मिले हैं। द्वारका का आध्यात्मिक महत्व, द्वारका को मुक्ति का द्वार कहा गया है। यह 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका। द्वारकाधीश मंदिर आज भी भगवान श्री कृष्ण के वैभव की याद दिलाता है। द्वारका की स्थापना केवल एक शहर का निर्माण नहीं था, यह एक आदर्श राज्य, संस्कृति और जीवन शैली की स्थापना थी। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि कभी कभी पीछे हटना, नए मार्ग की ओर बढ़ना ही सच्ची विजय होती है। द्वारका उनके दूरदर्शिता, करुणा और नीति की एक अमर गाथा है। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।